Hello friends, welcome on my YouTube channel Ravi Soni 69. So without wasting time, I just tell you that today's topic, that is tenses. So tenses are having a great importance in English grammar, right? Whensoever we talk in any sense, it clears us that in which tense we are talking. So what is the meaning of tense? Why we use this? It is there to express the time of an action. It is there to express the time of an एक्शन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो हम किस काल में कर रहे हैं, हम वो प्रेजेंट में कर रहे हैं, हम वो पास्ट में कर चुके हैं, या हम उसको फ्यूचर में करेंगे. तो ये सारी चीजें बताने के लिए हम टेंस का उपयोग करते हैं. इंग्लिश ग्रामर में इसको इसीलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि हम कोई पर्टिकुलर काम अगर करना चाहते हैं तो क्या हम वो कर चुके हैं, करने वाले हैं, या हम वो कर रहे हैं. तो इसको हम इस चार तरीकों से समझ सकते हैं. ये जैसे हम टेंस करते हैं, एक स्टेटमेंट टाइप होता है, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है. तो इसी में टेंसेस हम करते हैं तीन प्रकार के. कैसे करते हैं? फर्स्ट टाइप इज देयर प्रेजेंट, सेकंड इज पास्ट, एंड द थर्ड इज फ्यूचर. राइट. सो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो ऑलरेडी विच इज ऑलरेडी गॉन, एंड द फ्यूचर विच इज अबाउट टू कम, जो हमारा भविष्य भी आने वाला है. तो ये अगर हम कोई भी बात कर रहे हैं, किसी भी टेंस में कर रहे हैं, तो हम वो इन्हीं तीन टेंसेस के बीच में करेंगे. इससे बाहर तो कोई टेंस हो ही नहीं सकता. तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन ये ही हमारे इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में तीन ही टेंस रहेंगे. तो आज हम करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट को. प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस ऐसी क्रिया जो अभी एट प्रेजेंट कोई भी जो काम है चल रहा होता है. प्रेजेंट को हम चार फर्दर्स में बांटेंगे. फर्स्ट जो है इसका वो रहेगा इंडेफिनिट, सेकंड है हमारा कॉन्टिन्यू, थर्ड है हमारा परफेक्ट, और फोर्थ है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यू. ये बॉयज गाइस आपने ये याद रखना है, अगर हम कोई भी टेंस कर रहे हैं, चाहे वो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे हम पास्ट कर रहे हैं, या फिर हम फ्यूचर कर रहे हैं, तो वो इन्हीं चार सब पार्ट्स में डिवाइड रहेगा. यानी कि अगर मैं आपको शॉर्ट में कहूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू भी है, प्रेजेंट परफेक्ट भी है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस भी है. इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट भी है, पास्ट कॉन्टिन्यू भी है, पास्ट परफेक्ट भी है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू भी है. इसी तरह फ्यूचर भी हमारा रहेगा. तो इनके टेंस हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए, इसको पहचानने के लिए हम कौन सी टर्म यूज करेंगे, इसको हमने ध्यान देंगे. सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो इसके लिए हम एक मैं आपको टर्म देता हूं, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग ही हम इस टेंस को पहचान पाएंगे. अगर हम कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसकी फॉर्म क्या रहेगी? फॉर्म्स मैं आपको सारी करवाऊंगा. फॉर्म क्या रहेंगी? हमें सेंटेंस में देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट. उस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फॉर्म लगी होगी, कौन सी? फर्स्ट. और उसके साथ एस या फिर ईएस, इन दोनों में से एक चीज हमें मिलेगी. प्लस में हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जो है ये ऑप्शनल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. जैसे आई राइट, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. आई सब्जेक्ट हो गया, राइट वर्ब लगी, तो उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. राइट. सो इसकी फॉर्म हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन एस और ईएस और ऑब्जेक्ट. Right. So if I give you an example, then if I write here, Jack goes to school. So here I found a subject which is Jack, then goes, go, go plus es. So here we find the first form of verb plus s or es, and then this is our object. So here we recognize the sentence. The sentence is present indefinite tense, as we found subject as well as verb, first form of verb along with that e, s, or and then object. Right. So this is indefinite tense. In the same way, but it depends on the subject.
अगर मैं यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट लेता हूँ, जैसे मैंने अभी यहाँ पे जैक लिया था, अगर मैं यहाँ पे प्लूरल लेता हूँ कोई भी सब्जेक्ट, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे दे, तो यहाँ पे गो आएगा, वहां पे गोज नहीं आएगा। दे गो टू स्कूल, है ना, यहाँ पे आएगा दे गो टू स्कूल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो मेरा प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे नहीं। वो मैं आपको जब मैं आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कोड करवाऊंगा, उसमें मैं आपको ये बिल्कुल डिफाइन करूंगा कि किसके साथ एस ई एस आएगा, किसके साथ एस ई एस नहीं आएगा। सो मुझे उम्मीद है आप साथ साथ समझ रहे हो। इंडेफिनिट के बाद मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू टेंस, कॉन्टिन्यू टेंस कैसे करते हैं? कॉन्टिन्यू विच एक्शन इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, वहां पे हम कॉन्टिन्यू यूज करते हैं। जैसे बोलने में ही हमें समझ आ रहा है कि कॉन्टिन्यू, जो एक चीज कंसिस्टेंटली चल रही है। जैसे अभी अभी इस टाइम मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा? आई एम टीचिंग, मैं इस टाइम पे पढ़ा रहा हूं। तो ऐसी चीज जो उस टाइम पे चल रही हो, उसको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यू टेंस। अगर हम यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यू की, जैसे मैंने आपको फॉर्म बताई थी, फॉर्म्स आप साथ साथ लिख सकते हो इसको याद रखने के लिए। प्रेजेंट कंटिन्यू की फॉर्म क्या रहेगी? इसकी रहेगी सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम जैक और स्कूल को लेके जा रहे हैं, जैक स्कूल, राइट। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? जैक। अब यहाँ पे इज एम आर ऑब्लिक लगा हुआ, इन तीनों में से एक लगेगा, क्योंकि जैक सिंगुलर है इसलिए इज एम आर में से क्या आएगा? आर नहीं आएगा, क्योंकि ये हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं, एम हम आई के साथ यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इज, जैक इज। अब हमारे पास गो की फॉर्म क्या लगेगी? गो प्लस आई एन जी। ये देखिए, इस पार्ट को देखिए, गो प्लस आई एन जी, तो गो प्लस आई एन जी क्या बन गया? गोइंग। जैक इज गोइंग टू स्कूल। क्लियर? तो इस तरह से हमने कंटिन्यू को देखना है। ये हमारी फॉर्म रहेगी, जैक इज गोइंग टू स्कूल, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस विल हैव टू कीप इन आवर माइंड कि हम जब हम ये कर रहे हैं तो हमें ये चीजों को पहचाना। अगर आपको कोई ये सेंटेंस दे कि ये सेंटेंस है, इसको पहचानो, तो आप कैसे पहचानोगे? आप देख लोगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है, इज लग गया तो ये ऑब्वियसली प्रेजेंट है। अब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया तो वो कंटिन्यू बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस जो है ना आईएनजी के साथ लगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस बन गया। इसी तरह अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट दे, अब दे है, अब हम इसको बता सकते हैं दे में हम कैसे कर सकते हैं इसको। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि दे के साथ हम कौन कौन से ऐसे जो है ना वर्ब लगा सकते हैं, और वो उसके साथ एस लगेगा या एस लगेगा या नहीं लगेगा, और अगर आईएनजी लग रहा है, ये दोनों चीजें बताएंगे आप, सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी और कंटिन्यू भी। तो दे प्रे टू गॉड, ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। दे आर praying to God। तो यहाँ पे क्या बनेगा? आर और गोइंग, दे के साथ आर लगा तो हमारा वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस बन गया। आई होप यू आर गेटिंग इट। इफ यू डू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन राइट एनीथिंग इन कमेंट सेक्शन, सो आई विल डू दैट। So hope you are getting my point, right? So then the after present continue there is a perfect tense, present perfect, I told you, present perfect। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या फॉर्म है? ऐसी चीज जो एक निश्चित समय में हो चुकी है लेकिन अभी भी होने की संभावना है। इसको ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में यही डिफरेंस रहेगा, स्लाइटली सा डिफरेंस। एक ऐसी क्रिया, एक ऐसा काम जो एक निश्चित टाइम पे शुरू हुआ और निश्चित टाइम पे खत्म हो चुका है, लेकिन अभी होने की वो उम्मीद है।
उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। लेकिन अगर वो हो चुका है और अभी हो नहीं सकता तो वो पास्ट परफेक्ट रहेगा। दिस इज द स्लाइटली डिफरेंट बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। देखिए, अगर मैं कहूँ कि अगर हमारे घर पे कोई गेस्ट आए हैं और वो खाना खा रहे हैं, और एक गेस्ट से मैं पूछ रहा हूँ हैव यू टेकन योर मील, क्या आपने खाना खा लिया, इसका अर्थ ये हुआ कि अभी खाना चल रहा है, आप खा सकते हो। लेकिन वही गेस्ट अगर मेरे साथ 6 महीने बाद आता है या 1 साल बाद आता है, उससे मैं पूछूं कि क्या आपने तब खाना खा लिया था, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आएगा, वो पास्ट में आएगा, क्योंकि अब वो खाना नहीं खा सकता, उस टाइम पे वो क्रिया शुरू होके खत्म हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों से कि ये जो स्लाइटली सा डिफरेंस है इसको आप माइंड में रखेंगे, और जो हमारी फॉर्म है उसमें भी स्लाइटली डिफरेंस रहेगा। तो इसका डिफरेंस क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर मैं कहूं कि जैक हैज गॉन टू स्कूल, जैक जो है वो स्कूल में जा चुका है। शी हैज